दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। आज का क्लास हम फ्रैक्शन को लेके आए हैं दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा भिन्न बड़ा होगा और कौन सा हमारा भिन्न छोटा होगा। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसे आपको जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझने को ये भी मिलेगा। तो देरी नहीं करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है आइए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। जैसे आपको ये तीन भिन्न दिया हुआ है 5/7, 8/11 और 9/13 में आपको बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन होगा। तो इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, उनके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे। आइए तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया है कि भिन्न दे के आपको पूछे कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा या कौन सा भिन्न हमारा छोटा होगा, तो आप किन्हीं दो को लेके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। मैंने ये बताया कि आप किसी दो को भी, या तो आप इस दो को लेके आगे बढ़ सकते हैं, या इस दो को आगे लेके बढ़ सकते हैं, या इस दो को आगे लेके बढ़ सकते हैं। हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा आंसर हमेशा एक ही जैसा एक ही रूप में आएगा। तो चलिए हम इसी दोनों को लेके पहले आगे की ओर बढ़ते हैं। जब भी ऐसा भिन्न दे दे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कोना कोनी गुना करना है। तो 7 8 56, तो इसके ऊपर मुझे 56 लिख देना है। फिर 11 गुना 5 करना है, 11 5 55, तो मुझे 55 लिख देना है। चूंकि मुझे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है तो मुझे छोटे नंबर से कोई मतलब नहीं, तो 55 और 56 में 55 छोटा हो गया, तो मुझे इस 56 से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मुझे मतलब है 56 से, और 56 के नीचे 8/11, यानी 56 जो है 8/11 मान हमारा हुआ, ये इसमें से बड़ा हो गया। इस दोनों में बड़ा कौन हो गया? 8/11। अब इसका काम खत्म। अब इस दोनों में हमको देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल चलेगा। तो हम लोग गुना कर देते, 11 9 99, तो मैंने 99 लिख दिया। अब 13 गुना 8 करना है, 13 8 कितना होता है? 104। 104। आप बताओ 104 और 99 में कौन सा संख्या बड़ा है? तो 104 बड़ा है। चूंकि मुझे बड़ा भिन्न निकालना है तो बड़ा संख्या को लेंगे, छोटा को नहीं लेंगे। तो 99 जो आया, मतलब 9/13 जो मान हमारा भिन्न है, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं। तो आपको सबसे बड़ा भिन्न बोल रहा है, तो सबसे बड़ा भिन्न आ गया हमारा 8/11। सबसे बड़ा भिन्न हमारा क्या हो गया? 8/11। तो आपने देखा कितना कम समय में हम ऐसे इस टाइप के प्रश्न का आंसर हम लोग दे सकते हैं। चूंकि हमको आपको समझाना है, इसलिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा और लिखना पड़ा। आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, 11 5 55, मन में रखना है 8 7 56, 55 और 56 में 56 बड़ा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर 13 8 104, फिर 11 9 99, तो 104 और 99 में 104 बड़ा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 8/11 हमारा मान होगा। तो मुझे समझाना था, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। आप डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं। आइए एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी, उसको देखते हैं। जैसे हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ था? 5/7 दिया हुआ था। दूसरा क्या था? 8/11 दिया हुआ था। और तीसरा भिन्न दिया हुआ था मुझे 9/13। ठीक है, तो इसमें से जो बड़ा भिन्न मान आया, बड़ा भिन्न, तो वो हमारा बड़ा भिन्न कितना मान आया था? बड़ा भिन्न का मान आया था मेरा, बड़ा भिन्न का मान आया था हमारा कितना? 8/11। 8 कितना आया था? 11। बहुत अच्छा। तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि हम अगर इसके अंतर से गुना करते हैं। किसके अंतर से? तो अंश और हर के अंतर से। तो अंश और हर का अंतर का मतलब हमेशा लिख दीजिएगा बड़ा में से छोटा को घटाना। तो 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे अंतर है 2, समझाने के लिए। और 8 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा 3। किसका? तो अंश और हर का। और यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा आपका कितना? 9 4 13 4 का। अब जब अंतर हम निकाल दिया और अंतर डिफरेंट आना लगा दोस्तों, तो हम किसी दो को लेके आगे बढ़ सकते हैं, हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब जो अंतर आया, तो अंतर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
अंतर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसको देखते हैं। यहाँ 2 8 16, मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। यहाँ पे अंतर आया था 3 3 5 15। आप बताओ 15 और 16 में कौन बड़ा है, तो 16 बड़ा है, मतलब इससे कोई मतलब नहीं, 5/7 से मुझे कोई मतलब नहीं। आप चलिए इस दोनों में हम लोग देखते हैं, इस दोनों में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अंतर है 4 का, तो 8 चौके 32, मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया। और यहाँ पे अंतर है 3 का, तो 9 तिया 27, तो मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। आप बताओ 32 और 27 में कौन सा संख्या बड़ा है, तो 32 बड़ा है, तो मुझे 9/13 वाला भिन्न से तो कोई मतलब नहीं, मुझे 32 बड़ा है, यानी 32 का मतलब 8/11 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे खूबसूरत तरीका क्या देखा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको दो तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला तरीका, कोई भिन्न हमारा दे दे, पूछे आपका ये भिन्न कौन सा भिन्न बड़ा होगा या कौन सा भिन्न हमारा छोटा होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से आंसर दे सकते हैं। या उसके अंतर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा कि आप इसमें देखें। तो आप बताओ कि मुझे ये बताने का क्या, मुझे जो ये बताया आपको अंतर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो मैं आपको बताया क्यों बताया? मैं तो इससे भी बता के आगे निकल जाता, लेकिन मैंने आपको ये तरीका भी इसलिए बताया दोस्तों, ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि मैंने ऐसा डिजिट आपको दिया, ऐसा डिजिट दिया जो छोटा छोटा डिजिट था और आप क्रॉस भी गुना कर रहे थे तो आसानी से गुना कर रहे थे। 17 गुना 8 तो 56। लेकिन जब इसी भिन्न के जगह बड़ा बड़ा डिजिट आने लगे तब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तब आपको गुना करने में टाइम लगने लगेगा। तो वहां पे क्या होगा, आप कम समय में आंसर नहीं दे सकते। तो वहां पे ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है वहां पे ये दिक्कत होने लगेगा। ये आपका तो सही आंसर देगा लेकिन टाइम ज्यादा लेने लगेगा। तो वहां पे उस चीज से बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए कि ज्यादा गुना ना करना पड़े, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंट अंतर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जरूर, लेकिन किसका, अंतर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। जैसे और खूबसूरत से समझने के लिए हम लोग एक अच्छा सा और एग्जांपल लेते हैं। ये 3 भिन्न ले लिया। अब आपको बताना है कि हमारा बड़ा भिन्न या कोई भी भिन्न बोलते, बड़ा भिन्न या छोटा भिन्न, आपको घबराना नहीं है। आपको अगर बड़ा भिन्न बोलते तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो 22 गुना 25 जैसे ही करोगे आपको गुना टाइम लगने लगेगा। फिर 21 गुना 17 करोगे आपको टाइम लगने लगेगा। तो मेरा जो पहला तरीका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, आंसर तो निकलेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे आपको गुना करने में टाइम लगने लगेगा। तो यही टाइम को कम करने के लिए, बचत करने के लिए मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था। जब आपका भिन्न बड़ा बड़ा देने लगे, गुना करने में दिक्कत होने लगे, तब इसके अंतर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसके अंतर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 17 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे 25 में, तो 25 25 125। देखिए कितना आसान हो गया, 125। और यहाँ पे अंतर है हमारा 4 का, तो 4 गुना 7 कर देंगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68। आप बताओ कि 68 और 125 में कौन सा मान बड़ा है, 125। चूंकि मुझे बड़ा भी मान निकालना है तो छोटा से कोई मतलब नहीं, मतलब 17/22 से हमें कोई मतलब नहीं। अब इस दोनों में दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे तो अंतर हमारा कितना का था, 4 का, तो 4 गुना 14 कर देंगे, 14 चौके 56। और यहाँ पे अंतर है हमारा 3 का, तो 3 से गुना कर देंगे, 25 तिया 75। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 75। आप बताओ 75 और 56 में कौन सा मान बड़ा है, तो 75 बड़ा है, 56 छोटा है। क्योंकि मुझे बड़ा भी निकालना है तो छोटा से कोई मतलब नहीं। तो आप बताओ बड़ा भी हमारा कितना हो जाएगा, 25/21, 25/21। तो आपने देखा कि जब आपने एक खूबसूरत बात क्या देखा कि जब भिन्न बड़ा बड़ा मतलब डिजिट बड़ा बड़ा देने लगे, अगर गुना करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत या गुना करने में टाइम लगने लगे तो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन किसका, अंतर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग
चेक कर लेंगे। ये तरीका आपने सीखा। आइए इसमें और क्या हम लोग सीख सकते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आइए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ। क्या यह आप बताने का कोशिश कीजिएगा। मैं बताऊं अगर 3 है और 4 है, मैं बोलूं अगर इस दोनों में कौन सा संख्या बड़ा होगा और कौन सा संख्या छोटा होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि 3 छोटा होगा और 4 बड़ा होगा। अगर मैं इस प्रश्न में बड़ा वाला संख्या पूछूं तो आप बोलोगे कि 4 हमारा बड़ा होगा। ठीक है। अगर इस दोनों में हम अगर 2 से गुना कर दें तब कौन सा संख्या बड़ा होगा, उसको आपको बताना है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अभी भी वही संख्या बड़ा हो गया जो संख्या पहले, यानी 4 पहले बड़ा था, तो 4 में 2 से गुना किए तो हमारा 8 बड़ा हो गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि दोनों में से जो संख्या बड़ा है वो तो बड़ा होगा ही, लेकिन उस दोनों ही संख्या में अगर हम किसी समान संख्या से गुना करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, उस दोनों संख्या में जो संख्या बड़ा है तो वो बड़ा होगा ही, लेकिन उस दोनों ही संख्या में अगर हम समान संख्या से गुना करेंगे तो जो वास्तव में बड़ा होगा उसका अगर हम गुना भी करेंगे तो उसका मान हमारा बड़ा होगा। कहना हम क्या चाह रहे हैं कि इस दोनों में जो भी बड़ा था, मतलब 4 बड़ा था, अगर दोनों में हम समान संख्या यानी 2 से गुना भी करेंगे तो जो हमारा 4 बड़ा था तो उसका मान भी हमारा बड़ा आएगा। मतलब समान संख्या से गुना करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में जो संख्या बड़ा होता है वही हमारा बड़ा हो जाता है। मैं यही समझाना चाह रहा था। आइए मैं ये इसलिए आपको समझाया क्योंकि आपको इसमें हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? जैसे मैं आपको इसमें बता दूं कि सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो आप पहले देखेंगे, अच्छा बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हम करेंगे नहीं, तब दूसरा अंतर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो यहाँ पे जो अंतर दिखे दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितना का है? 3 का है। आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। यहाँ पे भी अंतर कितना का है? तो 3 का है। यहाँ पे भी अंतर कितना का है? तो 3 का है। तो दोस्तों जब हम अंतर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे 35 गुना 3, और यहाँ पे जब भी गुना करेंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे हम क्या? 34 गुना 3। 34 गुना 3। आप या तो गुना भी कर सकते हैं या मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो सिखाया था उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। आपने कहा था कि 34 और 35 में बड़ा कौन होगा? तो 35 बड़ा होगा और 34 छोटा होगा। क्योंकि मुझे छोटा भी निकालना है तो मुझे छोटा से मतलब रहेगा। आप बताओ, हम दोनों ही संख्या में, इस दोनों ही संख्या, कौन सा संख्या 34 और 35 में, दोनों में समान संख्या से गुना करें, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, तो जो वास्तव में छोटा होगा उसको गुना भी करेंगे समान संख्या तो छोटा ही होगा। तो आप 3 से गुना क्यों करेंगे? आप देख लीजिए कि 34 और 35 में कौन संख्या छोटा है? तो 34 छोटा है, यानी ये वाला हमारा भिन्न छोटा हो जाएगा, ये वाला जो भिन्न हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर आप नहीं पता है तो ऐसे गुना कर दिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10, 102 हुआ, और 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10, 105। अब बताओ 102 छोटा है कि 105 छोटा है? 105 छोटा है तो 102 छोटा है, 105 तो बड़ा हो गया। तो चूंकि मुझे छोटा भी निकालना है तो छोटा से मतलब रखेंगे, इससे मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप गुना क्यों करेंगे? जब दोनों ही संख्या में समान संख्या से हम गुना कर रहे हैं तो जो वास्तव में छोटा होगा वो वास्तव में छोटा ही होगा, जो बड़ा होगा उसका मान भी बड़ा होगा। तो हम गुना क्यों करते जाएंगे? जब समान ही संख्या से हमको गुना करना है तो मैंने यहाँ पे क्या समझाया कि जो समान संख्या से जब गुना ही करना है तो जो संख्या छोटा होगा वो छोटा होगा, जो संख्या बड़ा होगा तो बड़ा होगा। तो हमको गुना करने का जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऊपर वाला अंश को ही देख के बोल देंगे कि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। क्योंकि मुझे छोटा भी निकालना है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने इसको काट दिया। अब इस और इस दोनों में तो इसका भी अंतर 3 में है, इसका भी अंतर 3 का है। जब अंतर समान ही है तो गुना करेंगे तो जो संख्या छोटा होगा वो छोटा होगा, जो संख्या बड़ा होगा तो बड़ा होगा। क्योंकि मुझे छोटा भी निकालना है तो हम देख लेंगे अंश किसका छोटा है। तो 34 और 41 में आप बताओ
कौन सा अंक छोटा हो गया, तो 34 संख्या छोटा हो गया, तो हमारा छोटा भिन्न कितना हो जाएगा 34/37। 34/37 ये हमारा छोटा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था ये आप समझिए, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोस्तों कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। 3 बातों से अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कम से कम समय में हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या? जब छोटा छोटा ही डिजिट रहे तो हम आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमारा आंसर सेम आ जाएगा। जब बड़ा बड़ा भिन्न देने लगे और गुना करने में हमको देरी लगने लगे तो हम उसके अंतर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लेंगे। तीसरी बात, जब अंतर ही सबका समान होने लगे, जब अंतर किसका, अंश और हर का, जब अंतर सब भिन्न का समान होने लगे तो अंश को देख लेंगे, जिसका अंश बड़ा वो व्यंजक बड़ा, वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न हमारा छोटा हो जाएगा। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 बात को आपने जाना और ये तीनों बात आपने, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीका से समझा होगा और उसे फिर भी किया होगा। तो मेरा ये 3 कॉन्सेप्ट था। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप उसको भी समझिए। बड़ा भिन्न कौन होगा? तो आप आसानी से छोटा गुना कर सकते हैं। 7 × 21 4 × 5 20, ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। 7 × 21 4 × 5 20, ये 21 और 20, ये हमारा बड़ा भिन्न होगा। अगर हम अंतर से करेंगे तो अंतर से भी यहाँ पे अंतर 1 का है तो 1 × 5 तो 5, यहाँ अंतर 2 का तो 3 दूनी 6, ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूँ ये समझिए। अगर यहाँ पे मैं अंतर देखूं तो यहाँ पे अंतर में देखा तो यहाँ पे अंतर 1 का है और यहाँ पे जब अंतर देखा तो यहाँ पे अंतर 2 का है। तो इससे जस्ट पहले आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अंतर अगर सेम होता, अगर अंतर दोनों का सेम होता, अंश और हर का, अगर इस दोनों भिन्न का अंतर सेम होता तो हम अंश को ही देख के बोल देते जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा हो जाता। लेकिन यहाँ तो अंतर 1 का है और यह अंतर 2 का है। तो अंतर 2 बनाने के लिए अगर हम ऊपर में भी 2 से गुना कर दें और नीचे में भी 2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? 2 से 2 कट जाएगा, हमारा भिन्न 3/4 पहले भी था और अब भी है, मतलब हिसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर समान संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। तो मैंने 2 से क्यों गुना किया? क्योंकि 2 अंतर लाने का था तो मैंने 2 से गुना किया। आप देख लीजिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 और 8 में अंतर कितने का हो जाता है दोस्तों? 2 का अंतर हो जाता है। चलिए एक बार मैं आपको समझा के लिख भी देता। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, मैंने इस भिन्न को लिखा यहाँ पे 6/8 और ये भिन्न तो हमारा 5/7। आप यहाँ पे अंतर देखिए 2 का और यहाँ पे भी अंतर 2 का। जब अंतर समान होने लगे, अंतर जब सबका समान है तो हम डायरेक्ट अंश को ही देख के बता देंगे, जिसका अंश बड़ा वो व्यंजक बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो बड़ा भिन्न बोल रहा है तो बड़ा भिन्न ये हो जाएगा 6 वाला, यानी बड़ा भिन्न हमारा 6/8 का मतलब हो जाएगा मेरा वास्तव जो भिन्न था वो हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा 3/4। तो आपने ये भी एक तरीका देखा कि अगर अंतर ही हमको बराबर करना है तो जो अंतर लाना उसको अंश और हर में दोनों को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। मैं आपको ये क्यों समझाया, कभी कभी एग्जाम में बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, जैसे आपको दे देगा ये 2 भिन्न दिया, आपको बताना कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, तो यहाँ पे अंतर आपका 8 का है और यहाँ पे अंतर देखिए कितना का है, तो या तो आप 8 से इसमें गुना कर दो और 2 से गुना कर दो क्योंकि अंतर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या तो हम अंतर को ही बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे अंतर 8 का है तो अगर यहाँ पे भी अंतर 8 का हो जाए तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो चलिए 8 लाने के लिए 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा कि 8 आ जाए, तो 4 से, तो ऊपर में भी 4 से गुना, नीचे में भी 4 से गुना। तो देखिए अंतर सेम हो गया, 8 का अंतर, तो गुना कर लीजिए 17 चौके 68 और 4 दूनी 8। तो आप बताइए 868 बड़ा है कि 337 बड़ा है? तो आप बोलिएगा कि 868 बड़ा है, तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 217/219। तो ये भी आपको बहुत जगह काम देगा, ऐसा भी आप
अंतर को ही बराबर करके जिसका अंश बड़ा वो बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज क्या सीखा? आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सीखा ही, लेकिन आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज भी सीखा, गुण भी सीखा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। पहला तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। दूसरा, जब संख्या या गुणा करने में हमको दिक्कत होने लगे तो उसके अंतर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तीसरी बात, अगर सबका अंतर ही सेम होने लगे तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। चौथा बात, आपने ये भी सीखा कि अगर हम अंतर को ही बराबर करना हो, अंतर को ही हम बराबर कर दें तो अंतर बराबर कैसे करेंगे? तो ऊपर नीचे अंश और हर में समान संख्या से गुना कर देंगे उतना अंतर लाने के लिए। फिर उसके बाद जिसका अंश बड़ा वो व्यंजक बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न हमारा छोटा हो जाएगा। ये आपने आज की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा। आइए दोस्तों, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना इस चारों में से सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन होगा, आपको बताना है। तो हम लोग इसका आंसर विद इन 1 सेकंड में दे सकते हैं। कैसे? या तो पहले आप छोटा भिन्न ले रहा है तो हमको छोटा से मतलब रहेगा, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कर लो। तो चलिए गुना कर लेते हैं, मैं आपको ये बता दूं। तो आप मन में करेंगे 9 छा के 54, 7 सत्ते 49, तो 54 और 49 में हमको छोटा भिन्न लेना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, अब मन में ही करना है। फिर इसमें 7 पच्चे 35, 9 चौके 36, तो 35 और 36 में 36 बड़ा है, क्योंकि हमको छोटा भी निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब इसे 7 सत्ते 49, 9 पच्चे 45, 49 और 45 में छोटा हमारा ये हो गया 45 वाला, और बड़ा से में कोई मतलब नहीं। तो हमारा छोटा भिन्न कितना हो गया? 5/7, ये हमारा छोटा भिन्न हो गया। दूसरा कि हम लोग अंतर को पहले देख लेते हैं। अंतर कैसे देख लेते हैं, इसमें देख लीजिए। जैसे मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्या है हमारा 6/7 है, उसके बाद क्या है 7/9 है, उसके बाद क्या है 4/5 है, और इसके बाद क्या है 5/7। आप अपने माइंड को जितना हम पीछे सीखे हुए हैं कॉन्सेप्ट, उन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। पहला आपने सीखा, देखिए यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का है, ये नहीं, यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का, तो एक अंतर वाला हम लोग एक जगह ले लेते हैं। तो ये इस दोनों में हमको बता देते, चूंकि इस दोनों का अंतर सेम है। जब अंतर सेम हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो चूंकि छोटा भी निकालना है तो इस दोनों में छोटा भिन्न हमारा ये हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, इसको काम खत्म। आप इस दोनों में नहीं लेंगे, क्योंकि इस दोनों में अंतर सेम आ रहा है, 2 का अंतर सेम आ रहा है, तो आप इस दोनों में भी हम लोग देख सकते हैं। तो 7/9 और 5/9, चूंकि अंतर सेम है तो छोटा भी निकालना है, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा, तो 7 और 5 में अंश 5 छोटा है, ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। अब बचा ये और ये, अब इस दोनों में हम लोग देख लेंगे। चूंकि इस दोनों में अंतर सेम, अंतर अलग अलग है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 2 का है, तो इसमें ये बात आप मत लगा दीजिएगा कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, इसमें नहीं, अंतर सेम रहेगा तब ऐसा हम लोग रूल लगाते हैं। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 2 का, तो चलिए छोटा में तो गुना कर लेते हैं। 5 25, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 5 25। आप बताओ 28 और 25 में छोटा कौन है? तो छोटा 5/7। देखिए हमारा छोटा भिन्न 5/7 आया कि नहीं। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, आपको जैसा माइंड काम करे आप वैसे आसानी से विद इन 1 सेकंड में भी आंसर दे सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं, किसका किसका अंतर सेम है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे भी अंतर 1 का, यहाँ पे भी अंतर 1 का, यहाँ अरे अंतर तो सबका सेम है। अरे अंतर जब सबका सेम है बाबा, अंतर जब सबका सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, तो बड़ा भिन्न बोला तो 6 5 7 4 में सबसे बड़ा तो अंश 7 लग रहा है, तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन हो जाएगा? 7/8। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है चारों भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, वो बताना है। तो पहला आप तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा हम लोग अंतर ही देख लेते हैं। तो इसका अंतर 1 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 1 का। अच्छा, तो इस दोनों में हम बता सकते हैं चूंकि अंतर सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। तो सबसे छोटा तो हमको 4/5 होगा, इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे आराम से।
इस दोनों में अंतर 2 का देख रहे तो पहले इस दोनों में हम देख लेते हैं। सबसे छोटा तो 5 और 7 में 5 छोटा है, इससे कोई खत्म नहीं। अब इस दोनों में करना है, क्योंकि अंतर अलग अलग है तो गुना कर लेंगे। 7 चौके 28 और 25 25, 28 और 25 में 25 छोटा होता है, यानी 5/7 हमारा क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितना आसान से अगर आपको ये चारों बातें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, याद किया, आप बनाते बनाते आपको अभ्यास हो जाएगा। अगर आपको ये मन में रहता है तो आप विद इन 1 सेकंड में भी मन में ही आंसर को दे सकते हैं। अगले क्लास में हम इसका बड़ा बड़ा डिजिट लेके आपको समझाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीका से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आया होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने मित्र को बताइए, और अगर आपके घर में छोटा भाई बहन है तो उनको भी बताइए, ताकि आपका जो बताने का तरीका वो भी सही हो और आपको अधिक समझ में आए। क्योंकि एक कहावत है दोस्तों कि विद्या बांटने से ही बढ़ती है और रखने से ही घटती है। तो जहां तक हो कि विद्या को बांटा कीजिए, जो भी नहीं सीखता उसको जबरदस्ती सिखाया कीजिए, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो माइंड का जो लेवल है, वो जल्दी से अप्रोच, जल्दी से कैच करने के लिए बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया लेके इसी का अगला पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।